If a body of mass 100 kg and density this is immersed in water and body is in equilibrium when it is completely immersed inside water, write the size of cavity inside it. सुनो आप ध्यान से, मान लो एक बॉडी हो, ये वाटर के अंदर एक बॉडी है और इसके अंदर एक कैविटी है, खाली जगह इसके अंदर, इसके अंदर खाली जगह छोड़ दिया आपने, इसके अंदर ये एक बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या छोड़ दिया, खाली जगह, खाली रूम है, बस खाली जगह छोड़ दी। इसके ऊपर एफ कितना लगेगा, सुन लो आप, इसके ऊपर एफ लगता है, ये मान अगर एक तो होता है एम जी बाई आर डी तो होगा ही होगा, एम जी बाई आर डी तो होगा ही होगा, एक कैविटी के नाम का भी लगेगा, रो ऑफ द लिक्विड इंटू में वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इंटू जी, ये नया फॉर्मूला आपके लिए, इतना एफ लगेगा। एम जी बाई आर डी तो लगता ही लगता है, कैविटी के क्वेश्चन रेयर आते हैं, तो इसमें डीपीपी में तो बाय द वे डल गया, ठीक है, तो इसलिए मैंने चलो इसमें ही करवा दिया आपको। वो लिक्विड का रो देखना आपको और वॉल्यूम के साथ देखना आपको, कैविटी का इंडो में क्या करना आपको जी, ठीक है ना, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। करें इसको, देखो एम जी कितना है इसका 1000, ये तो एम जी आ गया। आर डी कितना है, आर डी 12 आएगा, प्लस में रो ऑफ द लिक्विड कितना है यहाँ पे, रो ऑफ द लिक्विड इक्विलिब्रियम दे रखे हैं तो आर डी बना है, क्या कह रहे हो, इक्विलिब्रियम में दे रखे हैं ये सब mg के बराबर है ना, मतलब देखो रो वीजी लिखो एक बार, रो ऑफ द लिक्विड कितना है यहाँ पे, सुना रो ऑफ द लिक्विड कितना, एफ तो इतना लगेगा इसमें, रो ऑफ द लिक्विड कितना होगा 12 इंटू 10⁻³ रो, वॉल्यूम कितना कैविटी का निकालना है, जी कितना है यहाँ पे 10, यहाँ पे जो डेंसिटी है कह रहे हो आप, ये लिक्विड की ली जाती है, अच्छा मैंने बॉल की ले ली है यहाँ पे, ठीक है देखो सुना, यहाँ पे सुना, यहाँ पे क्या लिखोगे इसमें 10⁻³ आएगा, यहाँ पे mg बाई आर डी, रो ऑफ द लिक्विड देना है, वॉल्यूम ऑफ द कैविटी इनटू जी इज इक्वल्स, अभी क्या कर, ये कंप्लीट इनसाइड इमर्ज्ड इक्विलिब्रियम में क्या, यानी ये तो लग गया एफ, कितना लग गया ये, और ये किसके बराबर आएगा अब, अरे एफ एफ इक्वल टू एम जी, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा, एम जी कितना आएगा इसका, मास तो 100 है, जी की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1000 आएगा एम जी की वैल्यू। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वॉल्यूम ऑफ द कैविटी आ जाएगा। याद रखिए अगर किसी बॉडी के अंदर, देखो पता है क्या, जब आप मान लो कि यार अंदर अगर मतलब कैविटी छोड़ दोगे आप, ठीक है, अगर अंदर हवा भर लेते हो ऐसे, तो अंदर ना एक कैविटी जनरेट हो जाती है जहाँ पे खाली, जहाँ पे हवा होती है, खाली स्पेस का वॉल्यूम बढ़ गया अंदर, तो एफ ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लगता है, देखो एम जी बाई आर डी तो पहले भी लग रहा था, पहले कितना लग रहा था बिना कैविटी के भी, जैसे जैसे कैविटी का साइज बढ़ेगा एफ बढ़ता चला जाएगा। हाँ भाई, एफ तो इतना लगेगा, और एफ इस बॉल पे लगने वाला एफ और इस पे लगने वाला mg इक्वल होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम में, इसने बोल दिया ना इक्विलिब्रियम में बॉडी, ठीक है ना, तो एफ इक्वल टू mg कर दिया, सोल्व कर लो, वॉल्यूम ऑफ कैविटी आ जाएगा आपके पास। इक्विलिब्रियम में तो आरडी भी तो 1 होना चाहिए। सुनो ये कह रहा है कि सर अगर इक्विलिब्रियम में तो आर डी 1 होना चाहिए सर, वो तब होगा आर डी 1 जब कैविटी ना हो, अगर कैविटी ना हो, ठीक है, एक जैसी, अभी तो डेंसिटी एक जैसी नहीं है ना, यहाँ खाली जगह है, यहाँ पे आर डी 1 इक्विलिब्रियम में आर डी 1 तब होता है जब कैविटी ना हो, अगर कैविटी हो तो जरूरी नहीं आर डी 1 होगा। समझ आ रही है बात आपको, अगर वो फिर वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है ना, आर डी इक्वल टू 1 है तो कैविटी मतलब उस केस के अंदर इक्विलिब्रियम में है और कैविटी नहीं है तो होगा आर डी 1। अब अंदर कैविटी, कहानी बदल गई ना, एक जैसा मटेरियल नहीं रहा ना हर जगह। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, इसने ये बोल दिया कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी के ऊपर तो ही फोर्स लगेंगे, बॉल को पानी में डुबा दिया, ये वहीं की वहीं रह गई, तो इसके ऊपर तो ही फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा एफ एक लगेगा एम जी, क्या लगेगा एक तो, दूसरा क्या लगेगा, ये वाली वैल्यू किसकी है एफ की, और ये वाली वैल्यू किसकी है एम जी की। मास कितना था 100, इसको जी से मल्टीप्लाई करो कितना बन जाएगा 1000, एम जी की वैल्यू 1000 होगी। इन दोनों को इक्वेटी तो किया, इक्वेटी तो करना इन दोनों को, इसने बोल रखा है इक्विलिब्रियम बोल दिया इसलिए इक्वेट कर दिया दोनों को। अब समझ में आया कि नहीं आया, कोई शक किसी को इस बात में?